तो सबसे पहले आप सभी का पटना में बहुत स्वागत है। गाना हमने देखा क्या गजब का बनाया है आप लोगों ने, और आज मीडिया को भी आप लोगों ने आमंत्रण दिया है कुछ बातें करने के लिए। तो सबसे पहले बताइए कि गाने की क्या खूबसूरती है और हम लोगों को क्यों बुलाया गया है। सबसे पहले आप सभी को हम सभी की तरफ से नमस्कार, ठीक है। और दूसरी चीज़ें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, ठीक है। अब उसके अलावा हम गाने पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत हम पहले विक्रम भाई जी से करेंगे, क्योंकि पूरी प्लानिंग वगैरह जितनी भी की थी या थॉट ऑफ प्रोसेस म्यूज़िक का लेके जितना भी किया था अपने विक्रम भाई ने ही की थी। तो ये है, शुरू तो अभी यहीं से करेंगे, बाकी तो फिर धीरे धीरे करते ही है बात हम लोग। विक्रम जी, कोरियोग्राफी में तो हमने देखा क्या गजब का समा बांधते हैं आप। अब आप गायकी में भी आ गए हैं और गाने में जिस तरह से आपने जो समा बांधा है, म्यूजिक जिस तरह से नजर आ रहा है, क्या कहेंगे कि एक अलग लेवल की चीज़ अब भोजपुरी में देखने को मिलनी शुरू हो गई है। हाँ, देखने को मिलेगा और आगे भी मिलेगा। हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें कहाँ किसी को नज़र आती है। हमेशा लोग बुरी चीज़ों पे पढ़ते हैं तो वो अच्छी चीज़ें नज़र नहीं आती लोगों को। लेकिन अब हम लोग लगे हैं कि आप लोग के द्वारा अच्छी चीज़ों को हम लोग सामने लाएं, क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर आएंगी ना तो हमारे आगे के जनरेशन भी अच्छी होंगी। लोग हमारे जैसे लोगों ने, अभी कल का ही एक न्यूज़ था जो बात उन्होंने बादशाह ने किया लखनऊ में, कि भोजपुरी आप एक समझिए कि हमारे धरती पे रह के कोई एक सिंगर आके वो ये बात कह जाते हैं कि यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये कैसे अलाउड? ठीक है, तो समझिए कि ये कितनी बड़ी बात है। हमारे छवि को खराब है कि भोजपुरी वहां नहीं चल सकता, लेकिन हिंदी और पंजाबी चल सकता है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग ये बात बोल रहे कि हम लोग मुद्दा क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है। ये सडनली रील स्क्रॉल कर रहे थे तो फीड में ऑब्वियसली, और हर किसी के फीड में भी आया हुआ है। तो ये सोचो, लखनऊ के अंदर जो कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ पे कोई व्यक्ति आके, जहाँ पे पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, सबसे पहले पवन भैया का भी ऑफिस वहीं है, सोचो वहाँ पे कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि भोजपुरी इज़ नॉट अलाउड, कैसा लगेगा? आप खुद भी सोचो इस चीज़ को। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटलिटी ऐसी क्रिएट की गई है भोजपुरी वर्ड्स की, समझ रहे हो। भोजपुरी अच्छा वो ही वल्गैरिटी है, वल्गैरिटी नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ बढ़ा रखा है। अब पता है क्या है चीज़ें जो हम सुनते हैं, तो हमारे पास तो चीज़ें वही आएंगी ना, अच्छा सुनोगे तो अच्छा आएगा। तो अब इस बात है, तो वो जो क्रिएटिव जो थॉट ऑफ प्रोसेस हो रखा है, जो नेगेटिव या वल्गैरिटी आ रखी है, तो उसको हमें चेंज करना है। ऑब्वियसली चाहे वो वीडियो क्वालिटी से हो या सिंगिंग से हो या कोरियोग्राफी से हो या एनर्जी लेवल, एनीथिंग, किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ से लगा लो। तो अपना प्रॉपर्ली ये है कि विजन क्लियर करना है लोगों की, थॉट ऑफ प्रोसेस जो उनका बना हुआ है कि हाँ नहीं सिर्फ भोजपुरी गाने हैं बस ऐसे ही बन जाते, उठ गए दो चार कोरस वाले हो गए, काम खत्म हो गया। नहीं, तो डिपेंड है कि आज जो कोई व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं पैसा खर्चता हूँ या किसी को मैं हायर करता भी हूँ, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि कॉस्टिंग क्या है। आप चाहे दूसरी इंडस्ट्री में चले जाओ, पंजाब इंडस्ट्री में, हरियाणवी इंडस्ट्री में, आप भोजपुरी आपके पास स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, हर एक व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति कर सकता है। अब जिसके पास पैसा नहीं, आप सोचो मेरे पास पैसा नहीं है 5 लाख 10 लाख 20 लाख ये गाने खर्चने के लिए, तो मैं वहां जाके क्यों खर्चूंगा? सोचो, लॉजिकली बात है ये। अब स्कोप है ये हमारे लिए। ये सोचो कि हमारा जो भाषा है ना, सबके लिए एक पैसा कमाने का जरिया है कि आप है ना उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हो। बस तरीका क्या है, हमारा अपना विजन चेंज करना है। जरूरी नहीं है, हम एक बार शुरू तो करें, समझना। हम फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए वल्गैरिटी दिखा दो, ठीक है। उसके बाद है क्या, कुछ दिन के लिए आप वायरल रहोगे, उसके बाद गिर जाओगे। कहना चाहेंगे तो अमरपाली जी एक बॉलीवुड की हमारी रेखा जी होती है। हाँ, जिनको नाम अल्टीमेटली ये है, ठीक है। तो वैसे जैसे रेखा जी है हमारे भोजपुरी में, हमारी एक जो पद पे है वो अमरपाली जी है। तो हमने एक अमरपाली जी के सोच के हमने एक वर्णन किया कि चलो भाई उनकी खूबसूरती को लेके, ठीक है, आज के जनरेशन को अगर डेडिकेट करना हुआ किन्हीं को, तो किन को डेडिकेट करेंगे, किन को सम्मान देंगे, तो एक अमरपाली जी हैं, ठीक है। तो हमने यही सोच के बनाया ये। हाँ, समझ लो ऐसे सम्मान के हमारे ना ये पहला सॉन्ग ऐसा है कि जो अल्टीमेटली हमें खुद भी लगता है कि हाँ हमने कुछ लॉन्च किया है। अब इसके अलावा बैक टू बैक में गारंटी है कि 1 साल तक बैक टू बैक ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे ना कि देखने वाले कहेंगे कि यार ये भोजपुरी में हो क्या रहा गाना है कि छाली लागेलू तू दूध के छाली लागेलू कि कनवा में
कि कनवा में पहनलू जब तू बाली करे जाय अमर पाली लागेलू कि कनवा में पहनलू जब तू बाली करे जाय अमर पाली लागेलू। गजब का हमने इसमें रैप किया है। भोजपुरी में एक अलग की चीज़ें नज़र आने लगी है अब क्योंकि पहले साया चोली ब्लाउज घाघरा के बीच छिपा रहता था भोजपुरी, लेकिन जब से यंग टैलेंट आया है तो भोजपुरी में कुछ निखार आई है। इस गाने को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? जो पब्लिक के बीच गया है, प्यार मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि अब यंग जनरेशन को कुछ नया देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, हम तो पहले ही बताएं कि मतलब जो ये गाने का जो शूट हुआ है ना, भोजपुरी टच का है ही नहीं। उसमें लिरिक्स भोजपुरी है ना, सारे लोग भोजपुरी के एक्टर्स वगैरह काम किए हैं, लेकिन जो टच है ना, वीडियो का लेवल है, वो भोजपुरी से है ही नहीं। बड़े बड़े जो गाने आते हैं बॉलीवुड के, उस टच का गाना है और बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं भाई जी, और बेहतरीन गाए हैं सपना चौहान जी, उनका तो खैर जवाब ही नहीं है। सारे बहुत लोग अच्छा रैप भी किए हैं, एक बार गुनगुना देंगे तो मजा ही हाँ आएगा। गुनगुना लेंगे, कोई नहीं है। रैप के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला था, बहुत कम टाइम मिला था, है ना, हो सकता है लिरिक्स में कुछ प्रॉब्लम मुझे भी काफी टाइम मिला था। ऐसा था। आफत मचा दे लो दिल में, तोरा के देखी देखी जैसे फिल्म में, कमर हिलेला जब चले लो हिल में, साथे स्लो मोशन कर ना रील में, साड़ी में थार में तू जिप्सी लागे लो, कोल्ड वाटर में इतना की पेप्सी लागे लो, सीट बेल्ट जैसे तू सेफ्टी देवे लो, हॉट वाटर में इतना की सेक्सी लगा लो, अखियां मिला के ना हसल करा, दूर जाके दिलवा में कत्ल करा, तोरा ले भाई हम करो तनी पीछा लाकी बना ली हमरा के जी। अखियां मिला के ना हसल करा, दूर जाके दिलवा में कत्ल करा, तोरे ले भाई तोर करा तो पीछा लाके बना ली हमरा के जीजा लाके बना ली। जिस तरह से गाना लेके आए हैं, पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो भोजपुरिया दर्शकों से आप क्या उम्मीद करते हैं? दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि अब अच्छी चीजों को ऊपर लाया जाए, ठीक है। मतलब पब्लिक सपोर्ट करेगी तो अल्टीमेटली ऊपर आएगा यार, और तो हमें तो लोग- उम्मीद है सामने वाले और अगर नहीं भी सपोर्ट करेंगे तो भी हम अच्छी ही चीज लाएंगे, अरे नहीं सपोर्ट मिलेगा भाई, मैं बता रहा हूँ सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो हमारा गाना था उसे बहुत प्यार मिला, और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ इस गाने को भी अमरपाली लागेलू पे भी थोड़ा सा वैसा ही प्यार बरसाए। हाँ सर्च मार सकते हो, देखो ये ना अमरपाली अमरपाली लागेलू ये गाना है। पब्लिसिटी हो रही सर, है। इस गाने को बनाने में कितना खर्च लग गया? इस गाने को लगभग कम से कम 3.5 लाख तो 4 लाख वीडियो पे लगे, और उसके बाद हमारे ऑडियो पे भी बहुत ज्यादा लगे हैं, बाकी और भी चीजें हैं इससे अलग देखो होके। लगना लगना ना लगना पता है। एक भोजपुरी एल्बम बनाने में मिनिमम से मिनिमम खर्चा लगता है, लेकिन इतना मोटा रकम आपने एक एल्बम को बनाने में खर्चा किया, क्या लगता है पब्लिकों से क्या डिमांड रहेगा कि क्या ये रिकवरी पॉइंट पर जाएगा? सर हमने ये सोच के रिकवरी पॉइंट पे नहीं किया है, हमने बस एक अच्छी चीज को सामने लाया है कि लोग उसे देखें, प्यार करें, बस इतना ही और कुछ नहीं। रिकवरी करना होता तो हम लोग रिकवरी के लिए इतने पैसे, हमें भी पता है कि रिकवरी नहीं होती है। गाना अमरपाली जी पे है, हीरोइन कोई और नजर आ रहा है, पूर्व खेसारी जी के साथ भी नजर आ चुकी है, तो क्या माजरा क्या है? कुछ आप लोग का माजरा कुछ नहीं है, अमरपाली जी पे गाना है तो हम अमरपाली जी को रख के तो नहीं कर सकते थे, तो हमने हमारी बेस्ट ऑप्शन, हमारी जो बहुत अच्छी मित्र जिसको है, डेडिकेट करते हो मतलब उससे हमारी कैसे? बहुत अच्छी मित्र हैं सपना चौहान जी, तो हम लोगों ने सोचा कि उनसे बेटर कोई काम नहीं कर सकता है इस गाने पे, तो प्लानिंग तो हमने 1 साल से चल रही थी। प्लानिंग हम लोग का भोजपुरी में जो है रैप किनका प्लान था? भोजपुरी गाने में रैप किनका? हाँ हाँ रैप का मतलब ये लगाओ, कब हमने सिर्फ 1 दिन पहले प्लान किया था, एक दो दिन पहले प्लान हुआ कि इसमें कुछ और तड़कता भड़कता कुछ हो सकता है, तो मैंने कि जैसे रिकमेंडेशन दी, मैंने कहा करो कुछ। बॉलीवुड में जैसे गाने पे होता है कि रैप चलो कर लिया जाए उस पे, तो हम लोग भी सोचे कि चलो तड़क भड़क इसमें भी डाल दिया जाए, तो हमने सोहन जी से बात किया, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं ये, नहीं जेन्युइनली बहुत अच्छे के बहुत अच्छे कलाकार हैं। सोहन जी, आपको तमाम लड़कियां जिस प्रकार से प्यार करती हैं, आपको ज्यादातर चाहने वाली लड़कियां रहती हैं, तो क्या इस गाने से क्या कुछ वैसा डेडिकेशन है जो लड़कियां इस पर भी रील जमकर बनाएंगी? बिल्कुल, क्योंकि तारीफ में बनाया गया है ना, लड़की के तारीफ में ये सॉन्ग बनाया गया है। खासकर जो रैप पार्ट है वो तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। हमारे जो मनीष भाई जो लिखे हैं, जो राइटर है रैप पार्ट के जो राइटर है वो, तो बिल्कुल लड़कियां भी रील बनाएंगी, स्लो मोशन इस पे और डाली। सबसे बड़ी बात ये है ना, इसमें अमरपाली एक सिर्फ हीरोइन नहीं है, अमरपाली मतलब तो अप्सरा बोला जाता है, ठीक है, तो अप्सरा मतलब होती है कि अप्सरा, आप समझिए कि हर लड़की अपने आप को अप्सरा भी समझ सकती है। इंडिया ठीक का है। मैंगो वैरायटी भी बहुत शानदार है अमरपाली। सोहन जी, आपका एक लड़की आपकी बहुत दीवानी है, फॉर्च्यूनर वाला गाना गाए लड़की के विपक्ष में, हाँ। लेकिन लड़की आपकी बड़ा क्रेज बना दी आपको, हाँ हाँ, स्टेज पे भी जाते हैं तो हिला देते हैं एकदम, लड़की झूम उठती है। 2 लाइन हो जाए वो गाना। 2 लाइन होना चाहिए उससे।
अभी फॉर्च्यूनर वाला से मेरा प्रयास रहेगा जिस गाने की चर्चा हो रही है उसकी कंटिन्यूटी हो लास्ट में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो टैलेंट ऑब्वियसली सी बात है, देखो टैलेंट जब तक बाहर नहीं आएंगे ना तब तक वो चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली सी ज्यादा बात है। देखो हुआ है। पहचान बनी है तो चीज़ें तो बताने को बिल्कुल। बिल्कुल वो आपका टैलेंट है सर, आप मारो ना वो चीज़ें, बोलो तो सही। बहुत पहले एक फॉर्च्यूनर गाना आया था ना केटी जी का, केटी जी का। तो उसमें आस्था जी एक रील बनाई थी, तो ऐसे ही मतलब स्क्रॉल कर रहे थे तो रील आई, तो मेरे को लगा मतलब ये तो कमेंट्स उसका देखिए है ना, बहुत ज़्यादा कमेंट्स था उसमें, लड़कियां बहुत ज़्यादा कमेंट्स करी थी, लड़कों को डिफेंड कर रही थी अपने कमेंट्स के माध्यम से। तो मेरे को लगा कि मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, देखता हूँ क्या मतलब रिस्पॉन्स आता है, हालांकि उम्मीद वो नहीं था जो मेरे को मिल गया है ना। तो मैंने रिप्लाई कर दिया और उसके बाद से एक दिन के बाद ये ऐसा हुआ कि मतलब सीधा आसमान छू रहा है लाइक्स। 50 मिलियन तक गया उसका पार्ट 1, वैसा वैसा मैंने 10 पार्ट बनाया और सारे के सारे 30 मिलियन प्लस ही है। सोचो सारे के सारे 10 पार्ट बनाए, सारा का सारा मतलब लोग इंतजार करते थे पार्ट 1 आ गया, 2 कब आएगा। जैसे कि पार्ट 2 आया तो उसमें कमेंट्स आ गया कि पार्ट 3 कब आएगा, पार्ट 3 कब आएगा, है ना। तो मैं एक टारगेट भी दे देता था कि इतना लाइक आ जाएगा तो पार्ट 3 ला देंगे, 4 ला देंगे। तो इस तरह से फॉर्च्यूनर सीरीज को बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला। कोई टारगेट क्यों किया? बहुत सारी लड़कियों उस पर रील बनाई थी, बहुत क्योंकि सारी- उनका हम फर्स्ट जो रील देखे थे ना उन्हीं का देखे थे उस गाने पे। अच्छा। और उस गाने को जब हम देखे थे तब शायद से कितना 6-7 मिलियन व्यूज थे या उसमें। क्रश व्रश तो नहीं ना थी आस्था सिंह? नहीं अरे भैया शादी वादी होगी अब तो छोड़ दो। उससे पहले उससे कितने- ये उससे जाते पहले- जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर स्पेशली? जी देखो, जाते जाते दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि हमारे इस गाने को ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है, प्यार दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, जो कर सकते हो करो, सिर्फ सपोर्ट चाहिए। मेहनत हम करते रहेंगे, रिकवरी का कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस ये लगाओ कि अपने को इंडस्ट्री को में कुछ अलग लेके आना है और प्लान करके आए हुए हैं। तब ये मैं आज बोलूँगा, फिर उसके बाद 6 महीने बाद जो बात होगी फिर वो दिखने वाली चीज़ें होंगी। तो अब धीरे धीरे वाला चीज़ें बातें करेंगे ना, मैं अभी बात करूँ इतनी सारी ये भी करेंगे तो लोग बैठ के कहेंगे देखो फेंक रहा है, फेंका था ही बैठल बैठल हुई जा, तो वो चीज़ नहीं चाहिए ना। तो जो चीज़ें होती जाएंगी उस हिसाब से बताते जाएंगे। बाकी इस गाने को जितना सपोर्ट कर सकते हो आप लोग, जितना इसमें प्यार दिखा सकते हो, क्रेज़ दिखा सकते हो, वो सब दिखाओ। बाकी हम लोग धन्यवाद इस चीज़। थैंक यू सो मच सर।